बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक ज़बरदस्त सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कभी भी नील लगाते वक्त आपके कपड़ों पे धब्बे नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा चावल उबालने के बाद चावलों का पानी निकालने के लिए आपको किसी स्ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर स्ट्रेनर के आप किस तरह से पानी निकाल सकते हैं। नमकदानी में से नमक ना निकले तो क्या करें, और इसके अलावा अंडों के मतलब एक हैक शेयर करूँगी कि किस तरह से अंडों का छिलका आसानी से उतरेगा। और इसके अलावा अगर आपके अंडों में क्रैक है तो फिर आप क्या करें कि जिससे आपका अंडा कभी भी बाहर लीक नहीं होगा उबालते हुए। और आपको बताऊंगी कि किस तरह आप 10 किलो मटर 5 मिनट के अंदर अंदर प्रेशर कुकर में छील सकते हैं। तो इन सारी ट्रिक्स को देखने के लिए वीडियो को फुल देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप कपड़ों को नील लगाने लगे तो इसके अंदर 1 चम्मच नमक का डाल दिया करें, ठीक है। वही नमक जो कि हम लोग अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस 1 चम्मच नमक को पानी के अंदर डालें और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करें। और उसके बाद फिर आप इसके अंदर नील डाल दें जितना भी आपको डालना है। तो नील डालते हुए अगर आपको लगे कि आपका नील थोड़ा सा ज़्यादा डल गया तो फिर आपने क्या करना है, ऊपर से इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल देना है ताकि फिर ये बिल्कुल बराबर मिकदार में आ जाए जितना कि हमें चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो कपड़े हम लोग धो चुके हैं तो भीगे हुए होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कभी भी खुश्क कपड़े को नील मत लगाइएगा, इससे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले से कपड़े धो के रखे हुए तो फिर उनको नील लगाने से पहले एक बार गीला कर लें। अब क्या करना है कि गीले कपड़ों को लेके तो नील जिस पानी में हमने मिक्स किया है उस पानी के अंदर इनको भिगो देना अच्छी तरह से। ये देखिए मेरे पास एक राउंड नेक और 2 शलवारें हैं छोटे बच्चों के स्कूल की, ठीक है। इनको अच्छी तरह से मैंने अब इसके अंदर मिक्स किया। अब उसके बाद मैं इसको निचोड़ लूँगी। अगर तो स्पिनर के अंदर डालना है तो इसी तरह उठा के डाल दें। और अगर आपने इसी तरह धूप में सुखाना है तो फिर आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इनको निचोड़ना है, ठीक है। मैं अच्छी तरह से इनको निचोड़ के फिर सुखा के फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जी मैंने इनको अच्छी तरह से निचोड़ के अब धूप में सुखा लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके ऊपर कोई भी नील का धब्बा नहीं बना हुआ, कुछ भी इनके ऊपर नहीं बना। ये देखिए मैं सुखा के ले आई हूँ। ये मेरे पास राउंड नेक थी, आपको पता है ये सूती होती है तो फिर इसके अंदर तो लाजमी कोई ना कोई धब्बा बन जाता है। लेकिन जब आप नमक इसके अंदर मिक्स करेंगी तो हो ही नहीं सकता कि कभी भी आपके कपड़ों के ऊपर कोई भी धब्बा नील का लगा हो या अजीब सा नील लगा हो, ठीक है। बिल्कुल सारा इक्वल लगता है जिस तरह आप लगाना चाहते हैं। तो चलते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, वो है जी चावलों के मतलब। जब हम चावल बॉयल करते हैं तो फिर हम इसमें से अगर एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल जाए तो फिर चावलों को हम लोग स्ट्रेन करते हैं जिससे सारा एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो नीचे बह जाता है ना। तो मेरे से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ गया था पानी, क्योंकि शायद मेरा ध्यान किसी और तरफ था। तो अब मैंने क्या करना है कि चावल बॉयल हो चुके हैं तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी आप बगैर किसी छन्नी के बगैर किसी स्ट्रेनर के किस तरह से पानी निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी ये है टूथपिक, ये तकरीबन हम सभी के घरों में मौजूद होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बगैर छन्नी के किस तरह से आप एक टूथपिक की मदद से चावलों में से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिए इसको चूल्हे के ऊपर से उतार लिया, ठीक है। तो ये जिसके ऊपर झाग बनी हुई है आप किसी स्पैचुला की मदद से हटा दें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यूँ टूथपिक लेके ना बस इसके अंदर हल्की सी साइड पे रखनी है इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर लिड लगा देना जिस तरह मैंने रखी है। बस इसके अंदर रख के तो लिड लगा देना, आधी अंदर की तरफ हो आधी बाहर की तरफ हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इस पानी को यूँ निचोड़ना है। और आप देखें कि बिल्कुल एक भी चावल का दाना इसके अंदर नहीं गया। आपको सामने वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि एक भी चावल का दाना नीचे नहीं गया, बल्कि इसमें से सारा पानी ही नीचे जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये बहुत आसान तरीका है। इससे क्या होता है कि आपके वक्त की भी बचत हो जाती है। आप जो छन्नी को धोने में वक्त लगाएंगे तो उससे बचत हो जाएगी, ठीक है। एक टूथपिक ले लें और इस तरह से आप भी जिस भी चीज़ में से पानी निचोड़ना चाहें आराम से टूथपिक रखें और लिड ऊपर लगा दें, सारा पानी नीचे निचड़ जाता है। और उसके बाद आपको पीछे जो चीज़ जितनी भी क्वान्टिटी में खुश्क चाहिए होती है वो मिल जाती है। ये देखिए सारा चावलों में से पानी निकल गया, जो छोटे छोटे कतरे रह गए वो भी आराम से निकल रहे हैं। ये देखें मैं भी आपको दिखाती भी हूँ कि बिल्कुल एक एक चावल अलग था। उसी तरह जिस तरह से चावलों में हम लोग छन्नी में चावल छानते हैं और उसके बाद पानी नीचे बह जाता है और ऊपर अलग अलग चावल हो जाते हैं, इसी तरह ये सारे अलग अलग चावल थे। इसके अंदर एक भी कतरा पानी का अब मौजूद नहीं है। ये देखिए धुएं की वजह से आपको सही तरह शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं स्पैचुला के ऊपर आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए स्पैचुला को इस तरह से हिलाने से एक एक चावल अलग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें पानी नहीं है। अगर इसके अंदर पानी मौजूद होता तो फिर ये एक एक चावल अलग ना होता, ठीक है। ये सारे इकट्ठे हो रहे होते हैं, ये देखें जुड़ जाते हैं, लेकिन एक एक चावल बिल्कुल अलग है। तो आप बगैर छन्नी के बगैर किसी स्ट्रेनर के किस तरह से चावलों में पानी निकाल सकती हैं। तो ये बेस्ट तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ। आप भी एक बार मेरी इस ट्रिक को लाजमी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए जी अब धुआं ख़त्म हो गया। अब आपको सही तरह से नज़र आ रहा होगा कि एक एक चावल अलग हो चुका है। तो अब चलते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो आज की जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है जी इस तरह से नमकदानी को लेके। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि नमी की वजह से नमकदानी में से नमक नहीं निकलता, या बाज़ दफ़ा कभी हमारा कोई गीला हाथ लग जाता है जिसकी वजह से नमक नहीं निकलता। ये देखिए मैं नमक निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं निकल रहा है, इसके सुराखों में फंस गया। थोड़ा सा बस पहले निकला, बाद में ये सुराखों के अंदर फिक्स हो गया है ना।
तो अब ऐसा क्या किया जाए कि हमारी नमकदानी में से नमक आसानी के साथ निकले, क्योंकि आपको ये देखिए शायद रोशनी की वजह से सही तरह से नज़र नहीं आ रहा है, इसके सारे सुराख नमक की वजह से बंद हो गए। मैं अब इनको बेशक दोबारा खोलूँगी जैसे ही, तो फिर जैसे ही दोबारा से थोड़ा सा नमक डालूंगी फिर दोबारा से ये बंद हो जाएंगे। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ, अगर बारिशों का मौसम हो तब भी इस ट्रिक को अप्लाई किया करें और वैसे भी अप्लाई करके रखें। सबसे पहले तो आप नमकदानी को धो के अच्छी तरह से खुश्क करें, ठीक है। फिर उसमें आप नमक डालें और इसके ढक्कन को भी साफ़ कर लें अच्छी तरह से। फिर आपने क्या करना है कि चावल के चंद दाने ले लेने, चाहे वो सेला चावल हैं, टोटा हैं या बासमती, जो भी चावल हैं वो ले लेने और नमकदानी के अंदर डाल देने, ठीक है। इससे क्या होगा कि चावलों के नमक के अंदर जितनी भी नमी होगी चावल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद आपकी नमकदानी में से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें से नमक निकालें और ना निकले, ठीक है। बिल्कुल नमक सारा अलग अलग होगा, कोई इसमें नमी नहीं रहेगी। तो चलते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये अंडे उबालने के रिलेटेड बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमने फ्रिज में अंडे रखे होते हैं तो हम लोग अक्सर उनको जैसे ही उबालते हैं तो अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाएगी इसी तरह भी अगर उबालें तो उनका छिलका जो होता है वो अच्छी तरह से उतर नहीं रहा होता फ्रिज वाले अंडों का। तो आप क्या करें, उनको उबालते वक्त नमक उसके अंदर डाल दिया करें 1 टेबल स्पून। इससे क्या होता है कि इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, आपका अंडा भी नीचे से ख़राब नहीं होता और इसका छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाता है। ये जो बहुत ज़बरदस्त है कि आप एक बार इस ट्रिक को लाजमी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, वो भी अंडों के रिलेटेड है। बाज़ दफ़ा क्या आता है हम लोग अंडे बॉयल करने के लिए रखते हैं तो इनके अंदर क्रैक आ जाता है जिससे अंडा सारा बाहर निकल आता है और पूरे वो पानी की देगची या डिब्बा जिसमें भी आप बॉयल कर रही होती हैं सारा ख़राब हो जाता है और अंडा भी ख़राब हो जाता है। तो आप क्या किया करें कि आपने करना ये है कि उनके अंदर 3 से 4 माचिस की तीलियाँ डाल देनी अगर आप अंडे बॉयल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंडे के अंदर कभी भी क्रैक नहीं आएगा बॉयल करते हुए, और अगर क्रैक होगा भी आपके अंडे के अंदर तो कभी भी आपका अंडा लीक होकर बाहर नहीं निकलेगा। आप भी एक बार इस ट्रिक को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है जी मटरों को छीलने के रिलेटेड। आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त हैक बताऊंगी जिससे आप 10 किलो मटर भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बग़ैर हाथ लगाए आराम सुकून से छील लेंगे बग़ैर वक्त ज़ाया किए। ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो मटर थे, आपके पास अगर इससे ज़्यादा है तो तब भी आप यही ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले तो क्या करना है कि मटरों को अच्छी तरह से धो देना है, ठीक है। मेरे इस बॉल के अंदर आधे आ रहे हैं, आधे मैं दोबारा से डाल दूंगी, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने इनको धोना है यूँ, ये देखिए जिस तरह से मैं हाथों से मल के धो रही हूँ। उसके बाद एक पानी से गुजार के फिर दूसरे पानी से भी आप अच्छी तरह से धो लें ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी गर्द लगी है वो उतर जाए। जब तक मैं धोती हूँ तब तक अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं जी मटरों को छीलने के लिए। ये देखें, तो सबसे पहले मैंने सारे मटर इसी तरह से उठा के इनको इनमें से पानी निचोड़ना नहीं है, बस इसी तरह उठा के तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना। ये देखिए आपके सामने मैंने बस इनको धोया है, उठा के प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं इसका लगा दूंगी लिड और इसको रख दूंगी चूल्हे के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बग़ैर आप मेहनत किए, बग़ैर अपना वक्त ज़ाया किए 10 किलो मटर भी अगर आपके पास है ना तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर इनको छील लेंगे। एक ज़बरदस्त ट्रिक है ये। उसके बाद मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखती हूँ। जब तक मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ तब तक अगर आपको मेरी कोई भी ट्रिक इसमें से अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी है। तो जी ये देखिए मैंने इसके ऊपर इसकी विसल भी लगा दी है। अब मैं क्या करूँगी कि इंतज़ार करूँगी कि इसके अंदर हवा भरने हो, ठीक है। इसको मुकम्मल तौर पर इसकी सीटी को बजाना नहीं है, बस इतना इसको गर्म करना है कि जिसमें इसमें हवा अच्छी तरह से भर जाए। यानी ये देखिए अब जैसे इसके अंदर हवा भरेगी इसकी कील थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम बंद नहीं करना, बस जैसे आपको लगे ना कि सीटी बजने लगी है, क्योंकि आपको पता है सीटी बजने से पहले थोड़ी सी आवाज़ आती है कि हमें पता लगता है कि प्रेशर कुकर के अंदर हवा फुल हो चुकी है, अब सीटी बजेगी, ठीक है। तो उस टाइम आपने चूल्हे को कर देना है बंद। ये देखें अब जैसे ही सीटी, ये देखें मुझे लग रहा है ज़रा सी हिलना शुरू हुई है कि अब हिलेगी, तो मैंने क्या करना है कि चूल्हे को कर देना है बंद। अब आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मटर सारे छीले हुए होंगे। और ये देखें कभी भी दरमियान वाली विसल जो है वो आप ना उठाया करें, इससे कुकर फटने का खतरा आता है। हमेशा साइड वाली विसल को हटाया करें, ठीक है। अब मैं आपको आपके सामने खोल के लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि किस तरह से आधे मटर तो आधे से ज़्यादा तो इसमें से छीले हुए होंगे। और एक और इसका ये फ़ायदा है कि आपके जो मटर हैं वो आधे तकरीबन पक के जाते हैं कि अगर आपके पहले मटर 10 मिनट के अंदर अगर पक रहे हैं ना तो आप 5 मिनट के अंदर आपका सालन रेडी हो जाएगा। और ये देखें जी मेरी बेटी ने सॉरी कैमरा इधर कर दिया था, ये देखें आधे से ज़्यादा मटर जो हैं वो छीले हुए हमें मिलते हैं। ये देखिए बस हाथ लगाने की देर होती है, मटर बाहर होते हैं। मटर बहुत गर्म थे, मेरा हाथ नहीं लग रहा था इसलिए मैं इनको उठा के फ़ौरन से नीचे फेंक रही थी। अब मैं आपको सामने दिखाती हूँ लाइव रिज़ल्ट। ये देखें किस तरह से आधे मटर जो हैं वो तकरीबन पूरे पूरे खुले हुए अंदर से, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें
ये खुले हुए हैं, आप इनको बस हाथ लगाएंगे और इनके दाने बाहर, ठीक है ना। तो आपको इनको छीलना पड़ेगा ना, आपको इनको घंटों पकड़ के खोलना पड़ेगा और छीलना पड़ेगा। तो आधे तो आपको छीले हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ, ये ना आपका शक हो कि सिर्फ ऊपर ही है, नीचे से भी खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से नीचे वाले मटर भी छीले हुए। तो कोई भी मटर नीचे नहीं लगता ना, इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी मटरों के अंदर पहले से मौजूद है, जो हम लोगों ने इसके अंदर से पानी निचोड़ा नहीं था, ठीक है। जो नहीं भी छीले में आपके सामने जैसे ही देखें मैं हाथ लगा रही हूँ तो फ़ौरन मटर बाहर निकल के आ रही है। देखें आधे से ज़्यादा तो आपको मटर छीले हुए मिलेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये खुले हुए होते हैं, बस हाथ लगाने की देर होती है, मटर आपका बाहर आ जाता है इस तरह से। तो अब अगर इनको आपने पकाना है तो अभी बेशक पका लें आराम सुकून से। आपको मैंने बताया कि आधे तो ये आपका आधे वक्त में पक जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इनको अभी नहीं पकाना, फ्रीज़ करके रखना है, तो फिर आप इनको ठंडे पानी से धोएं और उसके बाद फिर आप इनको फ्रीज़ कर लें आसानी के साथ। और उसके बाद फिर जब चाहें आप इनको निकाल के पका सकते हैं, बिल्कुल आपका एक भी मटर ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू आए तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।